जी, सो आप लोगों को दोबारा से वेलकम करता हूँ। बेसिकली तौर पे मैं कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी कर चुका था, लेकिन अब ये है कि हमारी अब से दोबारा से मुलाकात हुई है। सो मैं आप लोगों को वेलकम करूंगा। और देखो, मैं आपको बताऊं कि जो है आज बेसिक तौर पे मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं वही चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि हमने कल पढ़ी थी, उसको हम फर्दर बस आगे लेके चलेंगे, ठीक है। देखो, मैंने शुरू में जो बातें की थी मैं वापस रिवाइज नहीं करता, जस्ट थोड़ी बहुत मतलब इंट्रोडक्टरी बातें मैंने की थी। आज मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो निकाली थी, लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि भाई आज हम ये करेंगे कि वो वीडियो डिस्प्ले नहीं करेंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं वो आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा क्योंकि हमारे कुछ टाइम बच जाएगा उसमें, ठीक है। हम वो इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को तमाम क्लासेस बता दी थी, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन भी कर दिया था। इसमें फर्दर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? दोस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, ठीक है, इट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। वो जो कि कम अज कम एक बेंजीन रिंग कैरी करते होंगे, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, इनको हम फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक फर्स्ट हम बात करेंगे, इसको हम कहते हैं कि बेंजीन इटसेल्फ, ठीक है, और एक बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव। इसको हम देख लेते हैं। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? ये वो तमाम हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे भाई? वो टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये वो टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि एक बेंजीन रिंग पे मौजूद जो हाइड्रोजन एटम है, इनमें से किसी भी हाइड्रोजन एटम को अगर आप रिप्लेस कर देते हो विद एनी अदर एटम, ठीक है, सो इससे जो बनने वाला हमारे पास कंपाउंड होगा, इसको हम बेंजीन डेरिवेटिव कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग में मैं किसी भी कार्बन एटम के ऊपर जो हाइड्रोजन है, इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूं विद एनी अदर एटम, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, अमोनिया आयन, अमाइनो आयन है, ठीक है, अमाइनो हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। सो जो बनने वाला कंपाउंड है, इट्स कॉल्ड बेंजीन डेरिवेटिव। जैसे ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये हमारे पास बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होगा भाई? ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा भाई? फिनोल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कल एग्जांपल देखी हुई है। एनालीन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, इसमें NH2 आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल जो है, इसको हम कहते हैं बेंज एल्डिहाइड CHO, ठीक है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल हमारे पास और हो सकती है जो कि है COOH, ठीक है, इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। सो these all are the examples, ठीक है, of benzene derivative। वो कंपाउंड के जो जिसमें हम क्या करते हो? बेंजीन में से किसी एक हाइड्रोजन, बेंजीन में लगे हुए हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दे विद एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इसको हम बेंजीन डेरिवेटिव का नाम देते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक हो गया। और जो इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन यानी सेकंड क्लास हमारे पास बनती है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में, इनको कहते हैं भाई हमारे पास क्या है? फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स। ये सेकंड हमारे पास बनती है फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट आर द फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड? इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? वो कंपाउंड जिसमें के मोर देन वन रिंग, ठीक है, मोर देन वन बेंजीन रिंग, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, इंटरलिंक्ड हो, ठीक है, जिसमें के जो रिंग हमारे पास है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है, एक दूसरे से अटैच हों, ठीक है। इस तरह के हम कहते हैं कि भी हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एज बेंजीन फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं भाई? इनको हम फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, उससे मजीद आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेफ्थलीन है, ये नेफ्थलीन इसको हम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एंथ्रासीन है,
अब इसमें ये एंथ्रासीन है, इसमें आप देख सकते हैं एंथ्रासीन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है भाई, सिंपली आप देख रहे हैं कि रिंग जो है यानी बेंजीन रिंग्स जो है दे आर कलेक्टिवली, ठीक है, यानी कलेक्ट आप कह सकते हैं कि कंबाइन टुगेदर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इनकी कम से कम एक फेज कॉमन है। रिंग में एक फेज कह सकते हैं इसको, या एक साइड कह सकते हैं कि जो रिंग के दरमियान कॉमन होगी, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स, ठीक हो गया। जहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछें, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सिर्फ बेंजीन रिंग ही फ्यूज होती है, क्या इसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लाजमी नहीं तलहा कि सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग हो, बेंजीन डेरिवेटिव्स भी फ्यूज हो सकते हैं। मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए है तो मुझे आप बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक कोई मसला? ब्रांच चेन में नियोपेंटीन क्या है, प्लीज टेल मी। नियोपेंटीन इसी तौर पे हमारे पास जो है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि पेंटीन मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग हुआ, ठीक है, और 5 कार्बन कंटेनिंग आपस में दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरीके से हैं कि भाई जो सेंट्रल कार्बन एटम है इसके साथ एक ही वक्त में 4 कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, ये नियोपेंटीन है, ठीक है भाई। हाँ जी, बेंजीन डेरिवेटिव की डेफिनेशन, दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड व्हेन वी रिप्लेस द हाइड्रोजन इनसाइड द बेंजीन रिंग, ठीक है, विद एनी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, दे आर कॉल्ड एज बेंजीन डेरिवेटिव्स। एग्जांपल आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। और फ्यूज रिंग का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, आपके लिए भी रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूं हमजा आपके लिए भी, ठीक है। फ्यूज कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दोज कंपाउंड्स इन विच द मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स, ठीक है, आर टुगेदर, ठीक है, दे आर कंबाइंड, ठीक है, हैविंग द हम कहते हैं कि एटलीस्ट वन, ठीक है जी, साइड विद इन कॉमन विद डिफरेंट बेंजीन रिंग्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास ये फ्यूज रिंग कंपाउंड कहलाएगा। जी सर, नियो का वर्ड क्यों पेंटेन, ठीक है, पेंटेन ठीक नहीं था? देखो पेंटेन 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नाम होता है, ठीक है। नियो का वर्ड ये शो करता है कि ये टर्शरी यानी कि सेंट्रल एटम 4 कार्बन एटम से फर्दर अटैच होगा। सर जी पेज 2 मिथाइल प्रोपेन ले स्ट्रक्चर सिखा दें। देखो लाइबा, अभी हमने स्ट्रक्चर और उसके बाद उनके जो नेमिंग है, ठीक है, वो हमने पढ़नी है। कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में पढ़ेंगे, अभी आप उसमें कंफ्यूज मत हो। बेंजीन डेरिवेटिव दोबारा बता दें, बेंजीन डेरिवेटिव्स कंपाउंड आर दोस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, इन विच व्हेन वी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम इनसाइड द बेंजीन रिंग विद एनी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। जैसे आपको मैंने दिखाया था ना, एग्जांपल देता हूं आपको मैं, फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से, ये बेंजीन रिंग है ना, ठीक है, इसमें से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देते हो विद एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है इसको बेंजीन डेरिवेटिव कहते हैं। यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? जो रिपीट करने गए थे आई थिंक वो भी जो है क्लियर कर चुके होंगे अपने आप को। तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। लाइव आपने थोड़ा सा वेट करना है, चैप्टर 8 पे यही चीज आएगी यहां पर, ठीक है जी। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को मैं इस वक्त डिफाइन करने लगा, उसकी कुछ एग्जांपल्स कोट करूंगा। क्लियर है आप लोगों को? सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, ये लास्ट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं? इसमें जो वर्ड है हेटेरो मींस डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है, यानी वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि हम ये बात कहते हैं कि जो रिंग है ना, बेंजीन रिंग है, ठीक है, इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 एटम अदर देन कार्बन, ठीक है, यानी बेंजीन रिंग के अंदर इटसेल्फ हम कहते हैं कि कम से कम एक कार्बन एटम ऐसा होगा जो डिफरेंट है फ्रॉम कार्बन एटम, ठीक है जी। हम इसको देख लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूं, एग्जांपल है पिरिडिन की। ये देखें, इसमें और सिंपल बेंजीन में बहुत फर्क है। अब फर्क कैसे है इसके अंदर? फर्क ये है कि
ये बेंजीन रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है, इसमें सिर्फ कार्बन एटम ही मौजूद होते हैं, जबकि ये रिंग आपके पास जो है इसमें एटलीस्ट एक ऐसा एटम है जो अदर देन कार्बन एटम है। सो दोज कंपाउंड्स which contain ring, ठीक है, which contain ring but inside the ring there is at least one atom other than carbon, ठीक है, इसको हम कहते हैं heterocyclic compound। मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशन आप लोगों को पहले भी पता होगी, ये राइट भी की हुई आपकी बुक में, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं राइट भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, वो एटम्स कि जो अदर देन कार्बन एटम है इनसाइड द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनको हेट्रो एटम कहते हैं। सो इन दिस केस नाइट्रोजन इज हेट्रो एटम, इसको हम नाइट्रोजन को कहेंगे इट्स हेट्रो एटम, ठीक है। इस तरीके से फ्यूरॉन की बात कर लेते हैं, फ्यूरॉन की बात कर लेते हैं। सो इसमें हमारे पास क्या होगा भाई, ये भी हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन इटसेल्फ हम कहते हैं कि वो अदर देन कार्बन एटम है, सो इसको हेट्रो एटम कहते हैं, ठीक है। फ्यूरॉन के बाद हमारे पास पायरोल की एग्जांपल है, ठीक है, पायरोल की बात कर लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन जो है हमारे पास हेट्रो एटम है। थायोफीन की बात कर लेते हैं, थायोफीन हमारे पास क्या है भाई, ये जो है सल्फर कैरी करेगा। तो ये तमाम वो कंपाउंड्स हैं कि जो एक एटलीस्ट एक एटम ऐसा कैरी कर रहे हैं जो अदर देन कार्बन है, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर सिंपली कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कोई कंफ्यूजन आपको है तो बता दें, कोई मसला है तो क्लियर करें, नहीं तो राइट कीजिएगा क्लियर, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट आगे ले जा सकूं। और अब हम बात करेंगे फर्दर, नेक्स्ट मूव करेंगे और फंक्शनल ग्रुप के हवाले से मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप ही है, बताएं क्लियर हो चुका है? हाँ भी मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? सर जो ये जो ऑक्सीजन है, ये सर जी ये ऑक्सीजन कौन से हाइड्रोकार्बन के साथ है? भी देखो कौन सा ऑक्सीजन की बात कर रही है, ये वाले की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है मुझे बताइएगा। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये इन कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। नहीं, वो डिफिकल्ट उस वक्त तक लगेंगे जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब आप एक दफा प्रैक्टिस कर लेंगे ना खुद ब खुद आसान हो जाएगा, ठीक है। चलें भी फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, और इस वक्त हम बात करेंगे किस हवाले से, फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। बुक पढ़ के समझ आ गई सर? बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तो मैं रेस कर लूं इसको, तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप की बात हम करने लगे हैं। H भी हेट्रो नहीं, H नहीं होता वैसे तो, H आता ही नहीं है किसी भी साइकिल के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी ही 1 है, ये एक वक्त एक बॉन्ड बनाएगा। सर जी ऑक्सीजन वाली रिंग, अच्छा भी ऑक्सीजन, इसमें जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, ये किससे लगा हुआ है? ये इन कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। टेबल 7.1 में होमो और हेट्रो दोनों टाइप्स के एरोमेटिक लिखे हुए हैं। दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है ना भाई। होमो और हेट्रो में फर्क ये है कि होमो सिर्फ कार्बन कंटेनिंग रिंग होता है, हेट्रो में अदर देन कार्बन एटम भी रिंग के अंदर आ जाता है, ठीक हो गया। सो अब अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आप लोगों का पहले टेस्ट ले लेता हूं, और इसके बाद फिर आप लोग वापस आएंगे तो हम जो है फंक्शनल ग्रुप से आगे कैरी करेंगे। हाइड्रोजन नहीं हो सकता एज अ हेट्रो एटम, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाइड्रोजन की एबिलिटी है कि वो सिर्फ एक वक्त में एक बॉन्ड बनाएगा। फ्यूरान और पायरोल को सेम है, मतलब नहीं यार सेम तो नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। चले सो मैं ऐसे करता हूं कि आप लोगों का पहले टेस्ट ले लेता हूं, और टेस्ट के बाद फिर जो वापस आएंगे तो फिर आप लोगों को मैं फर्दर आगे ले जाऊंगा और हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इस टेस्ट को कंप्लीट कर लें। टेस्ट जो है आप लोगों की इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग जल्दी से इस टेस्ट को कंप्लीट करें, और उसके बाद जो है जब आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे इसको, और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स फंक्शनल ग्रुप। ले जनाब, तो आप लोग जो है मुझसे शेयर करें, मुझे भी नहीं, शोभा भी नहीं, हाल आपने करना ये था, पेज को रिफ्रेश करना था। पेज को रिफ्रेश करते तो वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन था, भी उसे क्लिक करना था आपने, और सिंपल आपका टेस्ट जो है हो जाना था। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कंटिन्यूसली या तो पे आ रही है, तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि आप लोगों का डे आ रहा है मैसेंजर पे, जो मैं आप लोगों के लिए लाइव होऊंगा। सो उसमें आप लोगों ने ये तमाम बातें मुझसे शेयर करनी है, और अपनी आईडी मुझसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम अपने टेक्निकल स्टाफ को कहें कि वो देख लें भाई कहां प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ, क्यों आप लोगों का टेस्ट जो है वो आप लोगों को शो नहीं होता। जल्दी से करें कंप्लीट भी। फिर फंक्शनल ग्रुप की बात हमने करनी है। मेरा टेस्ट दरमियान में ही रुक गया, भाई कैसे रुक सकता है ईशा, कैसे रुक दिया इसको हमने?
फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप की हमने बात करनी है, जल्दी से आप लोग वापस आएंगे तो बात करेंगे। ले जनाब, आप लोगों का तो टेस्ट का रिजल्ट भी डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है। 4x4 ले लिए हमजा ने और अब यहाँ पर आ गए भी। वो कहते हैं शौकी मारने के लिए कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स है। वैसे सिर्फ मजाक था यार, ये सीरियस मत लेना क्योंकि मेरी आदत है मजाक करने की, ठीक है। सो भाई बड़े जबरदस्त किस्म के मार्क्स आप लोगों ने लिए हैं, कुछ लोगों के कम भी हैं लेकिन उनसे गिला है मुझे। जिन लोगों ने पूरे मार्क्स लिए हैं उनको तो बनती है ट्रीट। भाई कब खिला रहे हैं आप लोग ट्रीट? भाई हमजा कब आप खिलाएंगे ट्रीट? भाई वो बयानी खिला दो यार, काफी दिन हो गए किसी ने नहीं खिलाई। सर एमसीक्यू नंबर 1 तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सर टेस्ट शो नहीं हुआ, और नो भाई क्या करें आप लोगों का, टेस्ट क्यों नहीं शो हुआ? एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास था ऑक्टेन नंबर 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन इज 100 होना चाहिए यार। आपको मैंने एक एग्जांपल प्रोवाइड की थी उस दिन भी, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड होगा, और देखो ब्रांचेस भी उसमें कितनी आ रही है, 3 आ रही हैं, तो उसमें तो हम कहते ही हैं कि भाई उसमें तो हमारे पास 100 होना चाहिए कि इसका जो है क्या कहते हैं ऑक्टेन नंबर, ठीक है भाई। ऑक्टेन नंबर हमारे पास 100 उसके लिए सर ऑक्टेन नंबर ऑफ ट्राई भाई ये 100 होता है, 100 होता है सर। एक तो टेस्ट देर से ओपन हुआ, फिर 8 सेकंड रह गए थे। देखा सबाहत आपने लेट किया ना, रिफ्रेश से नहीं, कोई बात नहीं, कल आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। सर किस दिन है सैयदा? आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा डे, किस दिन हमने करना है। एक एमसीक्यू को और टाइम खत्म हो गया। और नो वेडनेसडे को सर मैसेंजर पर आएंगे, देखा रूज ने बता दिया मुझे। सर बाकियों ने भी लिखा है, अरे बाकियों ने भी फिर वही किया ना काम, ठीक है। अब बताएं मुझे कि कब आप लोग मुझे बिरयानी खिला रहे हैं यार, खिला दो कुछ बिरयानी से ना। देखो वेडनेसडे को मैं आप लोगों के पास आऊंगा तो आप लोग एमी बस जो है वो क्या कहते हैं बातें ज्यादा ही करी जाएंगे, भी कोई पार्टी का इंतजाम भी कर लो यार। सर एमसीक्यू की बता दें, 3 एमसीक्यू बता दें, समझ नहीं आ रही तो चलें भी एमसीक्यू नंबर 3 को डिस्कस कर लें। वैसे हम टाइम जाया कर रहे हैं, हमने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करना था, चले भी कोई बात नहीं। थर्ड हमारे पास एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज इंटेंस स्मोकिंग। देखो वो कंपाउंड जिसमें के हम कहेंगे कि हमारे पास, देखा यहां पे मसला हुआ है, आप लोगों को 2 ऑप्शन सेम जो है वो दिखें, और ये तो बड़ा मसला है। यहां 2 ऑप्शन आपको सेम दिखें और जो है 2 ऑप्शन सेम दिखने, नहीं सेम नहीं है, डिफरेंट है, एग्जैक्टली डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक हुआ भाई, एग्जैक्टली डिफरेंट है। एक पेंटेन है और एक हेप्टेन है, ठीक है। अब हेप्टेन जो है नॉर्मल हेप्टेन, जिसको एन हेप्टेन कहते हैं, इसके अंदर नोकिंग का प्रोसेस सबसे ज्यादा होता है। वाई? इसलिए कि इसमें एक तो ये कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसमें ब्रांचेस है ही नहीं। जहां स्ट्रेट चेन आ जाए वहां पर नोकिंग का प्रोसेस होता ही होता है। और देखो हमारे पास पेंटेन जो 5 कार्बन कंटेनिंग है वो भी नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन है, और हेप्टेन भी 5 कार्बन, हेप्टेन हमारे पास कितना होता है भाई? हेप्टेन हमारे पास 7 कार्बन कंटेनिंग होता है। सो इसका हमारे पास ऑक्टेन नंबर सबसे लोएस्ट होगा, इसमें हम कहते हैं नोकिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि लार्ज साइज हो गया ना, ठीक है। सो ये बात हमारे पास थी। कोई और मसला है आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो हम आगे चल सकें। हाँ भाई क्लियर हो गया आप लोगों को? एमसीक्यू नंबर 3 बता दिया है, बता दिया। अब कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? हाँ भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा सर देखें, दिखा भैया बिरयानी खा लें वैसे की होती है भाई। देखो सिर्फ आप लोग जो है ना बातें करते रहते हो। देखो अब आपने मुझे एक एड्रेस बता दी कि भाई इससे कर लें। अब देखो ये तो मसला है ना भाई, खुद खिला दो। एक तो बुला भी रहे हो, ठीक है, दावत में बुला भी रहे हो, ठीक है, ऊपर से फिर जो है कहते हो खुद जो है वो बिरयानी मंगवा के खा भी लो, ठीक है। लार्ज साइज तो ऑक्टेन नंबर कम होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर जो एक 3 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रेट चेन है, एक 5 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रेट चेन है, तो 5 कार्बन वाले का ऑक्टेन नंबर कम होगा, ठीक है। चलिए भाई फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि वो एटम, ग्रुप ऑफ एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कि जो क्या करेगा, जो है किसी कंपाउंड को कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज असाइन करेगा, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसको लिख लेते हैं, डेफिनेशन आपके पास भी है लेकिन थोड़ा सा इसको लिख लेता हूं क्योंकि आपके पास शायद ना हो इस तरह की डेफिनेशन। द एटम, ग्रुप ऑफ एटम डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है,
that assign specific properties to compound is called functional group. ठीक है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बताएं सर, आज मैंने बिरयानी देखा यार, ये ना वो कहते हैं दिल जलाने की बात करते हैं, वो कहते हैं नहाने की बात करते, दिल जलाने की बात करते, कहते बिरयानी की बात करते, दिल जलाने की बात करते हो। कितनी बुरी बात है, आप भी चढ़ा रहे हो ना आप लोग मुझे। कोई बात नहीं, बताएं जल्दी से, कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, डेफिनेशन समझ आ चुकी है आप लोगों को? अगर डेफिनेशन समझ आ चुकी है तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, फर्दर आगे चलता हूं, ठीक है? और उससे आगे हम बात कर लेते हैं। अब एग्जांपल हम कोट करेंगे, एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग। फॉर एग्जांपल, अब देखें ना, जब भी दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम अल्कीन कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। ठीक हो गया? जनरल फार्मूला अल्कीन का मैंने मेंशन किया है। जब भी हमारे पास क्या होगा, दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड कैरी करेंगे, जैसे आर मींस अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब कि कोई भी मिथाइल CH3 CH2 CH5 कुछ भी नहीं, सॉरी CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है? अ ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड व्हिच गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, बस उसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी डाल देना इसमें, ठीक है ना? डाल दिया ग्रुप ऑफ एटम, हाँ बिल्कुल ठीक है, डाल दिया। सर आपने सिंगल बॉन्ड लगाया है भाई, ये देखो यार, बिरयानी की बात करते हो फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि मैं गलती ना करूं। ये देख लो भाई, सर डेफिनेशन अगेन समझा दे, ठीक है? नहीं, हाँ देखो, हम कहते हैं, एग्जांपल देने लगा था, उससे समझ आ जाएगी आपको। ये अल्कीन है, ये अल्केन है, ये अल्काइन है, ठीक है? अब देखो, स्पेसिफिक नहीं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, ठीक है? सो एटम, जैसे कि एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल, सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड, जो किसी कंपाउंड को कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज देते हो, इनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी? इनको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे। समझ आई आप लोगों को? डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है? तो मैं फिर इसकी फर्दर कुछ एग्जांपल्स, डिफरेंट क्लासेस बताऊंगा आप लोगों को। यहां तक मसला है तो बता दें, कोई मसला है तो बता दो, कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करो, नहीं तो हम आगे चलें। भाई क्लियर ही लिख दो यार, कंजूस क्यों बन गए हो? नहीं मांगता आप लोगों से बिरयानी से नहीं यार, क्या हो गया? हाँ भी हाफिज, बोर्ड पर लिख दें भी यार, मैं बोर्ड पर लिखा ना तो मैं सुबह शाम फिर कॉल ही सुनता रहूंगा, ठीक है? सो हाफिज आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा कैंपस के मैसेंजर पे, कोई मसला नहीं है। भाई ये देखो, ये एटम है और ये ग्रुप ऑफ एटम है, NH2 NO2, ये सारे ग्रुप ऑफ एटम है। हाँ भी समझ आई है आप लोगों को? सर एड्रेस बताएं, आपको डिलीवर कर देते हैं। बड़ी बात है भाई, ठीक है भाई, मैं बताता हूँ। स्टडी टेबल सारा लॉन्ग में आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन हम कल उसके चीदा चीदा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चीदा चीदा का वर्ड पता है ना आपको? थोड़े थोड़े शॉर्ट फॉर्म में हर चीज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सो अब हमने क्या करना है, देखो हमारे पास अब रह गया है लेस देन 1 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 50 सेकेंड्स रिमेन है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो आज तक जो भी हमने पढ़ा उस हवाले से, ताकि मैं वो पढ़ा सकूं, फिर आप लोगों को कल बताऊंगा। ये लॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी, जो मैं आपको लिखवाऊंगा, मार्क करवाऊंगा, सिर्फ वो आपने करना है, यानी कि वो ज्यादा अच्छे से करना है। ये लॉन्ग नहीं है, इट्स जस्ट शॉर्ट। वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, एरर शो हो जाता है, उसकी स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है आपने मुझे बता, ठीक है? सर आप मैसेंजर पे मैसेज नहीं पढ़ते, साथ एक दिन डिफाइन कर दिया इसलिए, और वो है वेडनेसडे का, जिसका टाइम होगा आप मुझसे बात कर सकेंगे।
सो अभी से आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आप रेडी कर लें। ठीक है भाई, चलिए भी फिर आप लोग इजाजत देते हैं तो फिर हम कल मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट करना है आप लोगों का। सो अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आफाक, हम इस वक्त बात कर रहे थे भाई फंक्शनल ग्रुप को, हम कह रहे थे एटम, ग्रुप ऑफ एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एनी कंपाउंड, इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, सो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।